बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन लर्निंग बी अर्निंग बी यूट्यूब चैनल। तो पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर काइनमास्टर का कोर्स लेकर आए हैं जो कि नहायत ही ईजी और आसान लफ्ज़ों में लेकर आए हैं। तो ये आज इस कोर्स का पार्ट 2 है। तो इसमें हम इसकी बेसिक्स टूल्स के बारे में बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इस पूरे कोर्स को देख सकें और काइनमास्टर सीख सकें। तो सबसे पहले बात आती है कि आपने काइनमास्टर को विदाउट वाटरमार्क कैसे डाउनलोड करना है। तो हमने पार्ट 1 में ये तमाम डिटेल बताई है। इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप काइनमास्टर को डाउनलोड करेंगे उसके बाद जैसे ही ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। तो ये साइट पर जो गोल सा निशान है, इस गोल से निशान में प्लस का आइकन है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके 3 स्टेप्स ओपन होंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है 16:9 का, ये यूट्यूबर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वैसे तो हर आदमी यूज़ करता है लेकिन यूट्यूब के लिए सबसे बेस्ट स्टेप है। उसके बाद 9:16 ये ज़्यादातर टिकटॉक और स्नैपट्यूब जैसे शॉर्ट वीडियो में इस्तेमाल होता है। और जो थर्ड ऑप्शन है ये ज़्यादातर फेसबुक के लिए। तो क्योंकि हमने यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो बनानी है तो हम 16:9 यानी कि फर्स्ट को क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इसका जो फर्स्ट पेज होगा वो कुछ इस तरह होगा। तो सबसे पहले हम राइट साइड वाले टूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर मीडिया का ऑप्शन है जहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद होंगी जो आपके मोबाइल में आपकी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, वो जो फर्स्ट लेयर में आएंगी वो मीडिया के ज़रिए आएंगी। उसके बाद जो वीडियो आपकी होगी उसके ऊपर जो लेयर्स आएंगी वो साथ वाले इस ऑप्शन में मौजूद हैं। उसके नीचे अगर आपने किसी जगह पर अपने वॉइस ओवर काइनमास्टर में करनी है तो वो ये थर्ड आइकन से। उसके बाद अगर आपने अपनी लेयर्स पर या अपनी वीडियो पर आर्टिकल लगानी है तो ये जो फोर ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। और अगर आप काइनमास्टर में वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये जो सेंटर में आइकन है इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो या वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीडिया की। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस हमारे जो मोबाइल में जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी शो होंगी वो सब इसमें आ जाएंगी मीडिया ब्राउज़र में। तो सबसे पहले हम इसमें से वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। तो हम इस पर क्लिक करने के बाद ये जो एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर हम ये जो टिक का निशान है इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो इसमें आ चुकी है। तो सबसे पहले हम इसकी एडिटिंग और इसकी फर्स्ट लेयर से स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट लेयर पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट साइड पर कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। इन टूल में सबसे पहला जो टूल है वो ये ऊपर कैंची का निशान, जो सीजर का निशान है, इसके बारे में तो हम सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे हम इस सीजर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें कुछ टूल्स और ओपन हो चुके हैं। जैसा कि पहले दोस्तों आप जानते हैं कि यूट्यूबर जो फेस कैम करते हैं तो स्टार्टिंग में जब वो कैमरा ऑन करते हैं तो कुछ जो पार्ट फजूल होता है उसे डिलीट करना पड़ता है। उससे कैसे डिलीट करना है, आपने इस वीडियो को थोड़ा सा आगे करना है। करने के बाद ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, मतलब कि जो आपके वीडियो का प्ले हेड है उसकी जो लेफ्ट साइड है, ये जो आप देख रहे हैं रेड लाइंस, इसकी जो लेफ्ट साइड है इस लेफ्ट साइड पे समझें ये वीडियो जो है फालतू ऐसे हमने काटना है। तो हम इस ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड को क्लिक करेंगे तो ये साइड ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमने ये वीडियो अपना ये समझे ये एंड पर जो है ये वीडियो ख़राब हो गई है, इसमें कुछ गलतियां तो हमने इसे डिलीट करना है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अब समझिए कि हमने इसके सेंटर में गलती कर दी है तो अब हम क्या करें। इसके लिए जो ये लिखा हुआ स्प्लिट एट प्ले हेड, तो स्प्लिट टू प्ले हेड इस पर हम पहली बार एक बार क्लिक करेंगे तो ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम इसे थोड़ा सा आगे करके इसे डिलीट करना चाहते हैं तो हम अगेन इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हिस्सा जो था इसमें गलतियाँ थी इसे अब हमने डिलीट करना है। तो इसी से को हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये साइड पर रिमूव यानी कि जो आइकन होता है डस्टबिन का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो डिलीट हो चुकी है। तो दोबारा हम इस वीडियो पर क्लिक करते हैं और ये जो फर्स्ट आइकन था इसका आखिरी स्टेप रह चुका है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी ऑडियो होगी, वीडियो की ऑडियो, वो नीचे आकर एक अलग सा पार्ट बन जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स चाहते हैं कि हमारे ऑडियो नीचे आए। जैसे ये व्लॉग पर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि वो वीडियो बनाकर लेकर आते हैं, उसके बाद वो अपनी पूरी ऑडियो नीचे देकर, क्योंकि उन्होंने कुछ वीडियो फालतू रखी होती हैं तो वो उसी ऑडियो में वो वीडियो दिखाना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने 3 या 4 कैमरे इस्तेमाल किए होते हैं इसलिए वो एक ही ऑडियो में तमाम दिखाना चाहते हैं। तो इनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो वीडियो से अलग हो जाएगी। तो ये जो ट्रिम और स्प्लिट के ऑप्शन थे ये तो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो आज का
जो हमारा पार्ट 2 है इसे हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर हमने इससे ज़्यादा आगे लेकर गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसी तरह हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाते रहेंगे। तो स्टेप 2 में इतना ही कुछ, उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेप 2 में जितना भी कुछ हमने सिखाया है वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद एहसान को इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।